सोचिए, आप ऑफिस की लिफ्ट में हैं, देर रात काम करके, शायद एक सिगरेट ब्रेक से लौट रहे हैं, और खटाक लिफ्ट रुक जाती है। अंधेरा छा जाता है, फोन में सिग्नल गायब, इमरजेंसी बटन दबाने पर भी कुछ नहीं होता। क्या करेंगे आप? उफ, ये ख्याली डरावना है। और पता है, अक्टूबर 1999 में निकोलस वाइट नाम के एक शख्स के साथ बिल्कुल यही हुआ। वो भी न्यूयॉर्क शहर की एक जानी मानी बिल्डिंग, मग्रॉ हिल बिल्डिंग की लिफ्ट में फंस गए थे। और वो भी कोई 1-2 घंटे नहीं, पूरे 41 घंटे। हाँ, पूरे 41 घंटे। अविश्वसनीय लगता है ना? बिल्कुल। तो आज हम निकोलस वाइट की इसी हैरत अंगेज कहानी की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो एक YouTube स्क्रिप्ट से ली गई है, जिसका टाइटल कुछ ऐसा था, लिफ्ट में फंसा एक आदमी, 41 घंटे की पार्टी। 41 घंटे की पार्टी, टाइटल तो बड़ा अजीब है। हाँ, थोड़ा अजीब है, पर कहानी की कुछ बातें शायद इसे सही ठहराती हों। हमारा मकसद ये समझना है कि निकोलस ने उस भयावह स्थिति का सामना कैसे किया और हम इससे क्या सीख सकते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तारीख थी 15 अक्टूबर 1999। निकोलस वाइट, जैसा आपने कहा, देर रात की शिफ्ट में थे, एक सिगरेट ब्रेक के लिए नीचे गए। और जब वापस ऊपर आ रहे थे, तभी लिफ्ट 13वीं और 14वीं मंजिल के बीच में एकदम से रुक गई। कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं। हाँ, और उस वक्त तो उन्हें शायद लगा भी नहीं होगा कि मामला इतना गंभीर है। मतलब सोचा होगा कि बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेलफोन बेकार, इंटरकॉम या इमरजेंसी बटन से कोई जवाब नहीं। वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। और सोचिए, शुरू के कुछ घंटे शायद उम्मीद रही होगी कि अरे अभी कोई मेंटेनेंस वाला आ जाएगा या कोई नोटिस करेगा, पर जब 1 घंटा बीता, फिर 2, फिर 3, तब एहसास हुआ होगा कि स्थिति कितनी गंभीर है। और सबसे बड़ी मुश्किल, ना खाने को कुछ, ना पीने को पानी। यहीं पर मतलब कहानी एक अलग मोड़ लेती है। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से निकोलस ने घबराने या चीखने चिल्लाने की बजाय एक अजीब सी शांति अपना ली। ये थोड़ा हैरान करता है। आमतौर पर तो लोग पैनिक कर जाते हैं, दरवाजा पीटने लगते हैं। उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने जैसे हालात को स्वीकार कर लिया। वो लिफ्ट के फर्श पर लेट गए, आराम किया, गर्मी लगी तो शर्ट उतार दी, छोटी सी जगह में ही चहलकदमी की। अच्छा। हाँ, और बाद में उन्होंने इस अनुभव को वर्टिकल बरियल जैसा बताया, मतलब जैसे किसी को सीधा खड़ा करके दफना दिया गया हो। बाप रे, ये तो बहुत गहरा एहसास है। तो वो बस लेटे ही रहे? नहीं, पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं थे। फुटेज में उन्हें चलते फिरते, उठते बैठते देखा गया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि शायद उन्होंने ध्यान या योग जैसी चीजें भी की। मतलब वो उस स्थिति से जूझने का अपना तरीका निकाल रहे थे। ये तो सच में मतलब एक अलग ही लेवल का मानसिक संतुलन दिखाता है। पर समय का कैसे पता चला होगा? बिना घड़ी, बिना फोन? बिल्कुल नहीं पता चला होगा। 41 घंटे, दिन कब हुआ, रात कब हुई, कुछ अंदाजा नहीं। और अकेलापन और भी गहरा गया होगा क्योंकि उनकी शिफ्ट रात की थी। हाँ, ये बात भी है। उनके गायब होने पर किसी का ध्यान सोमवार सुबह तक गया ही नहीं। जी, मतलब वो शुक्रवार रात को फंसे थे और सोमवार सुबह तक किसी को पता ही नहीं चला, करीब 2 दिन। तो फिर बचाव कैसे हुआ? किसी ने आवाज सुनी? नहीं, आवाज तो शायद नहीं। बचाव भी यूं कहिए कि इत्तेफाक से हुआ। सोमवार को जब कोई सिक्योरिटी गार्ड रूटीन चेक में सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, तब उनकी नजर पड़ी। अच्छा, फुटेज में दिखे वो? हाँ, फुटेज में वो लिफ्ट के अंदर चलते लेटते हुए देखे। तब जाके सबको पता चला कि अरे कोई लिफ्ट में फंसा हुआ है। और फिर बचाव दल आया होगा? जी, फिर बचाव दल आया। उन्होंने लिफ्ट का दरवाजा खोला और 41 घंटों के बाद निकोलस बाहर निकले। उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? कोई चीख, कोई खुशी? नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कुछ नाटकीय नहीं हुआ। वो बस बहुत थके हुए थे और शायद राहत महसूस कर रहे थे। चुपचाप बाहर आ गए। समझ सकते हैं। इतनी देर बाद तो शायद बोलने की भी हिम्मत ना बची हो। बिल्कुल। इसके बाद क्या हुआ ये भी जानना जरूरी है। निकोलस ने बिल्डिंग मैनेजमेंट पर मुकदमा किया और वो केस जीते भी, उन्हें मुआवजा मिला। अच्छा, तो कानूनी कार्रवाई भी हुई? हाँ, और उनकी कहानी बहुत मशहूर हुई, अखबारों में, टीवी पर आई। इससे लिफ्ट की सुरक्षा को लेकर भी काफी बातचीत शुरू हुई, नए नियम वगैरह पर ध्यान गया। तो इस पूरी अविश्वसनीय कहानी से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? सिर्फ ये कि इंसान बहुत कुछ झेल सकता है। झेलने की क्षमता तो है ही, पर मुझे लगता है ये कहानी उससे भी आगे जाती है। ये मानवीय लचीलेपन, मतलब रिजिलियंस, और अनुकूलन क्षमता, अडेप्टेबिलिटी की कहानी है। अनुकूलन क्षमता
किस तरह से? देखिए, निकोलस का वो अजीब तरह से शांत रहना, पैनिक ना करना और उस स्थिति में जीने के तरीके खोजना, जैसे लेटना, चलना, शायद ध्यान करना, ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में दिमाग कैसे काम कर सकता है। वो चीख चिल्लाकर एनर्जी बर्बाद करने के बजाय उसे बचा रहे थे। हाँ, ये एक अलग नजरिया है। मतलब जो तरीका शायद हमें अजीब लगे, वही उस वक्त सबसे कारगर साबित हुआ। बिल्कुल। कभी-कभी लीक से हटकर सोचना या व्यवहार करना ही आपको बचा सकता है। ये उस स्थिति को स्वीकार करके उसमें रास्ता खोजने जैसा था। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो ये कहानी हमें मानवीय सहन शक्ति के साथ साथ मुश्किल वक्त में दिमागी संतुलन बनाए रखने के बारे में भी सिखाती है। हाँ, और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है हम सबके लिए। अगर हम कभी ऐसी किसी अप्रत्याशित, तनावपूर्ण स्थिति में फंस जाएं, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या हम सिर्फ घबराएंगे, या हम भी निकोलस की तरह कोई अंदरूनी शांति या तरीका खोज पाएंगे? क्या हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं?